ये कोई खबर या सूचना नहीं, एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक की चित्कार है। रेवाड़ी मां को गंदा करके उसकी छाती पर चलने वालों, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। 17 जुलाई को घोषित हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणाम में हरियाणा का रेवाड़ी शहर अपने पुराने हालात से भी नीचे गिरता हुआ सभी को शर्मसार कर गया। कहने को यह सरकार का अपने ही सिस्टम को दिखाए जाने वाला आईना है, जिसमें इंदौर जैसा सुंदर शहर इस बार भी इतराता हुआ नजर आया, वही रेवाड़ी शहर की जिम्मेदारी संभालने वाली नगर परिषद को चलाने वाले चेहरे बेशर्म, बेहुदा, जल्लाद जैसी गंदगी में नहाते हुए नजर आए। उन पर इस रिपोर्ट का असर इसलिए नहीं है कि उनके शरीर की नसों में भ्रष्टाचार गटर के गंदे पानी की तरह बह रहा है, इसलिए इनका खान पान भी आम इंसानों से एकदम अलग होता है। मसलन ये सबसे पहले सुबह उठकर शहर में चारों तरफ फैली गंदगी में आवारा पशुओं के साथ खड़े होकर कमीशन खोरी, घूस से निकल रही बदबू में नहाते रहते हैं। उसके बाद ये अपने कार्यालयों में आकर टूटी सड़कें, आवारा पशुओं, गंदे पानी की निकासी, नालों की सफाई, अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित ठेकेदारों के साथ मिलकर अपना खेल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा वे कई सालों से करते आ रहे हैं, इसलिए सोचिए, विचारिए और ईमानदारी से मंथन करिए। कई सालों से यह छोटा सा शहर प्रति महीने करोड़ों रुपए की परियोजना में नहाने के बावजूद अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए गिड़गिड़ाता आ रहा है। क्या नगर परिषद के चेयरमैन से लेकर तमाम अधिकारी, कर्मचारी, नगर पार्षदों में से एक भी यह दावा कर सकता है कि यहाँ सब कुछ ईमानदारी से होता है? शहर की जनता के वोटों से सीधी चुनकर आई नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव क्या यह साबित कर सकती है कि वह जब से जिम्मेदारी संभाल रही है उसने पूरी तरह से ईमानदारी की मिसाल पेश की है? अधिकारी, कर्मचारी तो तबादले होते रहते हैं, इसलिए उनका लगाव शहर से ज्यादा अपनी कुर्सी को साम दंड भेद से किसी तरह बचाकर चुपचाप बचकर निकल जाने वाला रहता है। हमारा यह लिखना अगर तर्कसंगत नहीं है तो चेयरपर्सन और अधिकारियों को शहर की जनता के समक्ष यह बताना होगा, उनकी कलम से जितने भी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के बिलों पर हस्ताक्षर हुए हैं, वे कार्य जमीन पर गर्व की अनुभूति क्यों नहीं करा पाए? क्या इसके लिए भी जनता जिम्मेदार है? जिस शर्त व नियमों के साथ शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के टेंडर छोड़े जाते हैं, उस पर निगरानी व बड़े स्तर की कार्रवाई करने की बजाय आंखें क्यों बंद कर ली जाती है? नगर परिषद में हालात इस कदर बना दिए गए हैं कि कागजों में आवारा पशुओं की संख्या को कम ज्यादा के आधार पर उन्हें जिंदा और मरा दिखाकर खाया जा रहा है। यानी कचरे से लेकर पशु तक को नहीं बख्शा। नालों में मलबों को भी सफाई के नाम पर कागजों में ऐसे साफ कर दिया गया मानो ये इंसान नहीं होकर आदमखोर बन चुके हैं। इसलिए रेवाड़ी मां को इस हालात में पहुंचाने वालों, यह मत भूलो कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा। अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि सत्ता में बैठे तुम्हारे आका तुम्हें बचाते रहेंगे। चंडीगढ़ में आला अधिकारियों को अपनी काली करतूतों से जुटाई कमाई का कुछ हिस्सा बांटकर चुप करा दोगे। ऐसा तुम कई सालों से करते भी आ रहे हो और तब तक करते रहोगे जब तक तुम्हारे पाप का धड़ा नहीं भर जाता। उसके बाद देखना, परमात्मा का अपना चक्र चलता है जिसे कर्मों की सजा के तौर पर याद किया जाता है। उसकी मार के सामने आज तक ना कोई बचा है और नहीं कोई बच पाया है। आज हमारी रेवाड़ी मां अपनी लालची, कपूत और निर्जल संतानों की वजह से जिस गंदगी का दाग लेकर जी रही है, उसकी बद्दुआ अब किसी भी सूरत में उन्हें चैन से नहीं सोने देगी। इसलिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहो।